नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सीखने के बाद इस तरह के कोई भी क्वेश्चन या परसेंटेज यानी प्रतिशत से जुड़ी कोई भी सवाल आप काफ़ी आसानी से हल कर सकेंगे। कब? जब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जो भी प्रोसेस है उसको समझेंगे तब। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको काफ़ी आसानी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है 12,000 रुपये में से 5% रमेश और 12% आर्यन को दिया तो मेरे पास कुल कितना रुपए बच गया। दोस्तों, मेरे पास जो है ना 12,000 रुपये टोटल था। उसमें से मैंने इस रमेश को 5% दिया और इस आर्यन को 12% दिया। तो वही पूछ रहा है कोई कि तुम्हारे पास यानी मेरे पास कितना रुपए बच गया। तो मैंने तो यहाँ पर प्रतिशत में दिया है पैसा, तो कितना कितना रुपए दिया है यह हमको पता नहीं है क्योंकि हमने प्रतिशत में दे दिया है। तो यही हमको पता करना है कि इस रमेश को 5% दिया है और इसी पैसे में से आर्यन को 12% दिया है। तो इस 12,000 में से मेरे पास कितना रुपए बच गया। तो इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले 12,000 का 5% हमको निकालना होगा। चूँकि 5% जो रुपए है ना, कितना रुपए है यानी रमेश को मैंने कितना रुपए दिया है यह पता करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 12,000 है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 12,000। अब इसका हमको निकालना है 5% यानी 5% निकालना है। तो अब देखिए 12,000 है ना, तो 12,000 लिखेंगे। का मतलब होता है गुना। 5% है तो 5 लिखेंगे। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है ना, अगर किसी संख्या के साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगाए तो इसका मतलब होता है यह संख्या लिखिए और इस प्रतिशत के चिन्ह को गायब कीजिए और इसी चिन्ह के बदले इस 5 के बट्टा में यहाँ पर 100 लगा दीजिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1 से भाग करेंगे 5 में तो 5 ही होगा और गुना में यहाँ पर क्या है 120 है। अब देखिए 5 का गुना 0 में तो 0, 5 का गुना 2 में तो 5 दूनी 10 का 0 हारसिन 1 और 5 का गुना 1 में तो 5 एकम 5 एक हारसिन है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो ये जो है ना 600 रुपये, यानी हमने इस रमेश को कितना रुपए दिया है 600 रुपये दिया है। किसको? रमेश को। रमेश को दिया कितना रुपए 600 रुपये। अब देखिए उसके बाद मैंने 12% आर्यन को भी दिया है, इसी 12,000 का 12%। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अगेन यानी फिर से जो 12,000 है ना, इसका हमको 12% निकालना होगा। तो 12,000 है तो 12,000 लिखेंगे। का मतलब होता है गुना। 12 है तो 12 लिखेंगे और प्रतिशत के बदले में इस 12 के बाटा में यहाँ पर 100 लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1 से भाग करेंगे 12 में तो 12 ही होगा और गुना में यहाँ पर हमारा 120 बच गया। अब देखिए 12 गुना 0 में तो 0, 12 गुना 2 में तो 12 दूना 24 के 4 हारसिन 2, 12 गुना 1 में तो 12 कम 12 और 2 हारसिन जोड़ेंगे तो 14, यानी 1,440 रुपये होगा। यानी 1,440 रुपये होगा 12,000 का 12%। तो ये हमारा दूसरा निकल गया। यानी हमने जो यहाँ पर आर्यन को 12% रुपये दिया है ना, तो आर्यन को मैंने कितना रुपये दिया है टोटल 1,440 रुपये। लिखेंगे यहाँ पर आर्यन को दिया कितना रुपए यहाँ पर 1,440 रुपये। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि देखिए मेरे पास कुल कितना रुपए बच गया। यानी मेरे पास टोटल 12,000 रुपये था, 5% रमेश को दिया, 12% आर्यन को दिया, तो मेरे पास कितना रुपए बच गया। तो देखिए जो 5% हमने रमेश को दिया है वह 600 रुपये हो रहा है और जो 12% यहाँ पर दिया है आर्यन को वह 1,440 रुपये हो रहा है। और टोटल जो है ना मेरे पास 12,000 रुपये था।
कितना था 12,000 रुपये। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर 600 रुपये पहले दिया है और फिर माइनस करेंगे 1440 रुपये। अब चलिए माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले से क्या है 12,000 है। अब देखिए -600 और माइनस क्या है 1440। तो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, चूँकि माइनस माइनस होता है प्लस। इन संख्याओं को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 0 होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 4 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हार्सिन 1 और 1 में 1 हार्सिन जोड़ेंगे तो 2। यानी 2040 रुपये टोटल हमने रमेश और आर्यन को दिया है। तो 12,000 मेरे पास था, 2040 रुपये दिया है, तो कितना रुपये बचेगा? तो देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो अब देखिए इसमें से 1 हट लेंगे, इसमें तो जगह 10, यहाँ पे बचेगा 1 और 10 हो गया तो 10 में से हट लेंगे, इसमें तो जगह 10, यहाँ पे बचेगा 9। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 0 घटाएंगे तो आएगा आपका 9। अब देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 है, यानी 11 है। 11 में से 2 घटाएंगे तो आपका आएगा 9। यानी 9,960 रुपये ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इन मेरे पास यहाँ पे लिखेंगे, मेरे पास बचा हुआ जो रुपये है ना वो कितना रुपये है? 9,960 रुपये। और इसी तरीका को यूज़ करके आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास जो है टोटल 9,960 रुपये है। आपको चाहिए तो इसमें से मैं 60 रुपये दे भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 9,900 रुपये बच जाएगा, उतना ही से मैं अपना खर्चा चला लूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।